मेरे दोस्तों, मैं वीडियो बनाते बनाते ये भी भूल जाता हूँ मुझे किस विषय पर बात करना है। इसीलिए मैंने बहुत सारा 7-8 वीडियो बनाया हो। लाइफ इज़ नॉट इजी, जीवन इतना सरल नहीं है, क्योंकि रिश्ते का कोई मायने ही नहीं आज के ज़माने में, कलयुग में। चाहे वो ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, बड़ी कंपनी में हो, लिमिटेड में हो, प्राइवेट लिमिटेड में हो, किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। काम तो सब चाहते हैं ईमानदारी, लेकिन सामने से कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। अतिरिक्त समय देने पर उसका प्रतिभार नहीं देते हैं वो। जैसे मैंने बताया हूँ, ये सब मैं झेल चुका हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया हूँ। ताज एयर कैटरर्स, जो ये अपना एयरपोर्ट के पास सांता क्रूज में जो एयरपोर्ट है, जहाँ फ्लाइट किचन में खाना जाता था फ्लाइट में, ताज एयर कैटरर्स, वहाँ एक पंजाबी साहब थे, हमें बहुत मानते थे वो। कभी कभार लेट भी हो जाता था, लेकिन मैं इतने शिद्दत से काम करता था वहाँ पर कि हमारा बहुत मान रखते थे। कुछ उनका नाम अच्छा था, लेकिन अभी मन में है वो नहीं हो रहा है। सरदार जी थे वो। आज तक मैंने अनुभव किया हूँ। पंजाब में मैं लुधियाना में भी गया, कासगंज जिला एटा में गया काम करने। उसके बाद मुंबई वापस आना पड़ा। पिताजी के फालिज मारने के बाद, हमारा विवाह होने के बाद हमें फिर पुनः मुंबई आना पड़ा, क्योंकि हमारा एक झोपड़ा था। पिताजी ने हमारे कुछ राशि ले लिए थे किसी से, 1.5 लाख रुपया होकर करा के। भाई को हमने पैसा भी दिया 1 लाख रुपया, 1,13,000 रुपया। फिर भी अभी हमें वो अपना कर्जदार बताते हैं। बोलते हैं कि पैसा दो, नहीं तो हमारे घर में मत आओ। और अगर वे हिसाब करने बैठेंगे तो जो 2 तल्ला मकान है गांव में, वो भी हमारे हिस्से में ही आ जाएगा, क्योंकि भाई 6.5 बीघा खेत उन्होंने बेचा है, पक्का 20 बिस्सा वाला। और 4.5 बाई 9 लाठा का ज़मीन था। 4.5 लाठा चौड़ाई, मतलब 9 चौक 36, 3 40 फीट चौड़ाई, नहीं 8 चौक 32, 34, 4 36, 37 बाई 40 का 39-40 फीट का हमारा 9 72 50 80 फीट समझो, 80 फीट पीछे था। 9 लाठा, 8 फुट 6 इंच का एक लाठा होता है। हम कोर्ट कचहरी नहीं गए कि हम वो बात जाते थे, हम बच्चे को कैसे पढ़ा पाते। आज हमारे 3 बच्चे शिक्षित हैं, 2 काम पर हैं, 1 नहीं है। घर में मम्मी का अपने गृहस्थ जीवन में साथ देती है। बड़ी लाडली है, बहुत जिद्दी है, फिर भी चल रहा है जीवन। लड़ाई लड़ते चले आ रहा हूँ। पिकअप ड्रॉप के काम पर हूँ। हमारे सुपरवाइजर जी हमारा सहयोग करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। गलती करता हूँ, कोई कमी छूट जाती है, रह जाती है, तो गुस्सा भी करते हैं, समझाते भी हैं, दोस्त की तरह रहते भी हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब वही इंतज़ार है, देख रहा हूँ। अगर अभी हिसाब किताब नहीं दिया हूँ उसका, वाउचर वाला, टिकट वाला, देखता हूँ मैनेजर साहब क्या सुनाते हैं। और मेरे दोस्तों, जीवन इतना सरल नहीं है, सचमुच है। क्योंकि हम जो सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि ऐसा है, हम सुबह 5:45 बजे ही निकल जाते हैं गाड़ी लाने के लिए, लेकिन 1 पैसा ओवर टाइम नहीं दिया जाता हमको। करते हैं, क्या किया जाए। 100 रुपया गाड़ी का हमारे सुपरवाइजर जी हमें देते हैं। भाड़ा किराया है, ट्रेन से इसका टिकट निकालते हैं मोबाइल से, रेल आईफोन से। 50 पैसे की बचत होती है भाई। और माताओं बहनों से एक निवेदन है कि गृहस्थ जीवन में सबका मान सम्मान रखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। गलत कहीं देखे तुरंत उन्हें समझाइए कान पकड़ के, नहीं ये बेटा ये गलत है। ना तो उन्हें उलाहना दीजिए, जैसे कोई नंबर कम लाया उन्हें मतलब ताने मत मारिए उन्हें, क्योंकि आज का युग बहुत कलयुग चल रहा है। हमारा आपका ज़माना गया। हमारे ऊपर तो इतना राहरिक डंडा टूटा है, इतना राहरिक डंडा टूटा है कि पूछिए मत। हमारी माँ गुस्से में होते थे, हमको हाथ धोना ऐसे बांध देती थी। बेलन, चिमचा, कलछुल जो भी हाथ में आता था, उसी से हमको बहुत पिटाई करती थी भैया। पढ़ते में बहुत नीचड़ थे हम। 7वीं कक्षा के बाद
इसीलिए हमें मुंबई भेज दिया।